नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ आस्था। आप बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले बढ़ाए गए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद 58% से घटकर 50% आरक्षण हो गया। जैसे ही सितंबर में हाईकोर्ट का आरक्षण को लेकर आदेश पारित हुआ था, उसके बाद से प्रदेश भर में आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन और विरोध लगातार चल रहा है। दरअसल विधानसभा में आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद से ही राज्यपाल ने रोक रखा है। इसे ना तो सरकार को लौटाया गया और ना ही इस पर राज्यपाल ने अब तक हस्ताक्षर किए। इसे लेकर राज्य सरकार अब हाईकोर्ट पहुंच गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्यपाल की ओर से इस पर हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं, जो अनुच्छेद 200 का उल्लंघन है। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने पैरवी की है। तो बता दें कि आरक्षण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में गरमाया हुआ है और आरक्षण 50% कर दिया गया है, 58% से घटा दिया गया है। इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में आरक्षण का बना हुआ है और लगातार इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप और राजनीति लगातार की जा रही है। दरअसल आपको बताते चले, विधानसभा में आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद से ही राज्यपाल ने रोक लगा दी है। इसे ना तो सरकार को लौटाया गया और ना ही इस पर राज्यपाल ने अब तक हस्ताक्षर किए हैं। इसे लेकर राज्य सरकार अब हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्यपाल की ओर से इस पर हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं, जो कि अनुच्छेद 200 का उल्लंघन है। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने पैरवी की है। तो बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को घोषणा की है कि वो शिक्षा और नौकरियों में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ा देगी। लेकिन अब तक जिस तरीके से देखा जा रहा है, 50% आरक्षण कर दिया गया है, जिसको लेकर इस दौरान मामला अटका हुआ है। बता दें, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 14% और एससी को 12% आरक्षण मिलता था, जबकि अनुसूचित जनजातियों को 32% का आरक्षण दिया जाता था। लगातार एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है और आरक्षण को लेकर लगातार राजनीति की जा रही है। राज्यपाल के पास अभी तक इसका प्रस्ताव है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। राज्यपाल ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ना ही सरकार को वापस भेजा है। इसी को लेकर अब सरकार हाईकोर्ट पहुंच गई है और हाईकोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ बात की है कि 200 का उल्लंघन राज्यपाल कर रहे हैं और ना ही हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। विधानसभा में आरक्षण संशोधन का विधेयक पारित हुआ, लेकिन अभी तक इस पर मोहर राज्यपाल की तरफ से नहीं लग पाई है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रायपुर के जयस्तंभ चौक पर हल्ला बोल दिया है। इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार की अदानी परस्ती और
एसबीआई और एलआईसी के निवेशकों को भारी नुकसान इस दौरान हुआ है। कांग्रेसियों ने पीएम नरेंद्र मोदी और अडानी का पुतला फूंक कर विरोध जताया है। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। नुक्कड़ नाटक के जरिए भी इस दौरान विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधायक कुलदीप जुनेजा, कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, विधायक विकास उपाध्याय, महापौर एजाज ढेबर, नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे आदि कांग्रेस नेता मौजूद रहे हैं। तो बता दें, जयस्तंभ चौक पर कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार की अडानी परस्ती नीति के कारण एसबीआई और एलआईसी के निवेशकों को नुकसान हो रहा है। और इस दौरान कांग्रेसियों ने पीएम नरेंद्र मोदी और अडानी का भी पुतला फूंका है और विरोध जताया है। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। नुक्कड़ नाटक के जरिए विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। इसी के चलते जयस्तंभ चौक पर हल्ला बोला गया है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल के साथ साथ और भी कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए हैं और साथ ही केंद्र सरकार और अडानी पर जमकर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही साथ हल्ला बोला है जयस्तंभ चौराहे पर और प्रधानमंत्री और अडानी का पुतला दहन किया है। कहा है केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कि मोदी सरकार की जो नीति है, इसी वजह से एलआईसी निवेशकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर बेलतरा के लोकप्रिय नेता अंकित गौराहा आज सद्भाव पत्रकार संघ की विशेष पत्रकार परिचर्चा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि मैं पत्रकार समाज का आईना होता है जो कि समाज में व्याप्त अच्छाई और बुराई को प्रदर्शित करता है और लोगों के पास पहुंचाता है। आज इसी कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का मौका दिया है, जिसके लिए मैं सद्भाव पत्रकार संघ का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तो बता दें, सद्भाव पत्रकार संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अंकित गौराहा ने आभार व्यक्त किया है और कहा है कि मेरे लिए ये एक सौभाग्य की बात है। पत्रकार संघ के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। बहुत ही शानदार आयोजन। इस आयोजन में माननीय विधायक जी भी, विधायक शैलेश पांडे जी भी उपस्थित रहे। प्रेस के जो भी हमारे साथी हैं, सबके हित के लिए, प्रेस की सुरक्षा कानून के लिए और अन्य विषय पर सार्थक चर्चा हुई। बिलासपुर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता तारिक अनवर, साथ ही प्रभारी महासचिव छत्तीसगढ़ कुमारी शैलजा से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। इस मौके पर बेलतरा बिलासपुर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विषय में चर्चा की गई। साथ ही अहम मुद्दों पर बातचीत करते हुए वो नजर आए हैं। तो आपको बताते चले कि कुमारी शैलजा से इस दौरान मुलाकात की गई है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और इस दौरान कुमारी शैलजा से मुलाकात में कई अहम मुद्दों को उठाया गया है। अब बिलासपुर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता तारिक अनवर, साथ ही प्रभारी महासचिव छत्तीसगढ़ कुमारी शैलजा से मिलने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया। बेलतरा बिलासपुर जिले के कांग्रेस कार्यक्रमों के विषय में चर्चा की गई है। साथ ही कई अहम मुद्दों पर इस दौरान कुमारी शैलजा से वेणुगोपाल ने बातचीत की है। तो आपको बताते चले कि कुमारी शैलजा से केशु वेणुगोपाल ने मुलाकात की है। इस दौरान कई अहम
मुद्दों पर चर्चा हुई है। कई मुद्दे इस दौरान उठाए गए हैं और आपको बताते चले कि कुमारी शैलजा रायपुर के दौरे पर हैं। इसी दौरान केसी वेणुगोपाल ने उनसे मुलाकात की है। कई अहम मुद्दे इस दौरान उठाए गए हैं मुलाकात के दौरान। वहीं आपको बताते चले कि कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई है। बताया जा रहा था गहलोत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में कुमारी शैलजा थी और केशव वेणुगोपाल आगे थे, लेकिन नहीं बनाए जा सके। उसके बाद कुमारी शैलजा से आज वेणुगोपाल की मुलाकात हुई है और कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के एक बयान ने फिर से एक बार राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सूरजपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने आए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का दर्द एक बार फिर से छलकता हुआ नजर आया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सार्वजनिक तौर पर यह माना कि आज के समय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अधिकारी महत्व नहीं दे रही हैं। जो महत्व भाजपा के कार्यकाल में उनके कार्यकर्ताओं को मिलता था, वो महत्व अधिकारी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नहीं दे रहे। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस का संगठन चाहे जितने भी दावे करे कि प्रदेश के कांग्रेस संगठन में सब ठीक है, लेकिन टीएस सिंहदेव के बयान ने फिर से एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं भाजपा के द्वारा टीएस सिंहदेव के साथ कांग्रेस के द्वारा अन्याय किए जाने को मुद्दा बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसको लेकर कांग्रेस जनों का सोचना है, इसमें भाजपा क्यों चिंता कर रही है। हालांकि उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा के इस सद्भावना के लिए मैं उनका आभारी हूं। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री का दर्द छलका है। टीएस सिंहदेव ने इस दौरान अपनी भावनाएं प्रकट की हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के साथ अन्याय करने की बात उन्होंने की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित टीएस सिंहदेव ने किया है, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के। लेकिन एक बयान के बाद से एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सूरजपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आए थे। इस दौरान उनका दर्द एक बार फिर छलकता हुआ नजर आया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सार्वजनिक तौर पर यह माना है कि आज के समय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अधिकारी महत्व नहीं दे रही हैं। जो महत्व भाजपा के कार्यकाल में उनके कार्यकर्ताओं को मिलता था, वो महत्व अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब नहीं दे रहे। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। संत गुरु रविदास जयंती पर विधिवत पूजा के साथ उनका समापन हुआ है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा पुराने बस स्टैंड चौक पर रैली और समाज के प्रमुख लोगों द्वारा और गुरुओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया है। तो आपको बताते चले कि समाज के प्रमुख लोगों और गुरुओं का माल्यार्पण किया और स्वागत किया गया है। आपको बताते चले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रदेश प्रवक्ता नीलेश विश्वास समाज के लोगों को गुरु रविदास जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए नजर आए और आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल को एक आवेदन पत्र प्रेषित करेंगे, जिसमें वो ये मांग करेंगे कि पूर्णकालिक इस जयंती पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। तो आपको बताते चले कि प्रदेश प्रवक्ता ने बड़ी पहल कर दी है। संत गुरु रविदास की जयंती मनाई जा रही है, इसी के चलते प्रदेश प्रवक्ता ने एक बड़ी पहल की है और सीएम और राज्यपाल से इस दौरान मांग की है। सरकारी अवकाश घोषित करने की बात की जा रही है और सभी को शुभकामनाएं आज के लिए दी गई हैं। बता दें कि संत गुरु रविदास जयंती पर विधिवत पूजा के साथ समापन हुआ है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा पुराने बस स्टैंड चौक पर रैली और समाज के प्रमुख लोगों और गुरुओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रदेश प्रवक्ता नीलेश विश्वास समाज के लोगों को गुरु रविदास जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए नजर आए और आभार व्यक्त किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आवेदन प्रेषित करने की बात की गई है और साथ ही कहा है कि वो इस आवेदन में मांग करेंगे कि इस जयंती पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। शहर की बेटी जयश्री हुमने ने नेपाल में भारत का झंडा फहराते हुए शहर का नाम रोशन किया है। स्टैंड बॉल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जयश्री ने नेपाल में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को पराजित करते हुए भारतीय टीम को विजय दिलाई। आज जयश्री हुमने जब गोल्ड मेडल लेकर शहर लौटी तो शहर के लोगों ने गाजे बाजे के साथ जयश्री का स्वागत किया है। डीपी महाविद्यालय की छात्रा जयश्री का कहना है कि पहले हॉकी की खिलाड़ी रही हैं। हॉकी में 10 से अधिक बार नेशनल खेल चुकी जयश्री ने डीपी कॉलेज के इस स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के ग्रुप के सहयोग से स्टैंड बॉल खेलने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। बहुजन समाज पार्टी का गौरव बढ़ा दिया है। लोगों ने जोरदार स्वागत किया और आपको बता दें कि इस दौरान भारत का भी मान उन्होंने बढ़ाया है। बताया जा रहा है कि हॉकी में 10 से अधिक बार वो नेशनल खेल चुकी हैं। डीपी कॉलेज के स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के ग्रुप के सहयोग से स्टैंड बॉल खेलने में हिस्सा उन्होंने लिया है और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।